जो भी धर्मांतरित हो चुके हैं उसको चिन्हित करते हुए उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। झारखंड में एक बार फिर आदिवासी पहचान, धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि धर्मांतरित ईसाइयों का जाति प्रमाण पत्र यानी कि एसटी प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। याचिका में राज्य की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ यह चुनौती दी गई है, लेकिन यह विवाद नया नहीं है। इस बहस की जड़ें झारखंड या संयुक्त बिहार के इतिहास, आदिवासी राजनीति और संविधान की जटिल व्याख्या में छिपी हुई है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में बार बार एक नाम सामने आता है और वो है कार्तिक उरांव, एक ऐसा आदिवासी नेता जिसने दशकों पहले धर्मांतरण और आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया था। आज हम इस कड़ी में समझेंगे आखिर यह नया मामला क्या है, कार्तिक उरांव ने क्या लड़ाई लड़ी थी, पटना हाईकोर्ट में क्या फैसला आया था और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म बदलने से जनजाति या आदिवासी पहचान खत्म हो जाती है। सबसे पहले वर्तमान विवाद को समझते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में मेघा उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ईसाई धर्म अपनाने के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए मांग की है कि धर्मांतरित ईसाइयों के जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा हो। इस मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि इसमें झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है। प्रति हम लोगों का जो अभियान है डिलिस्टिंग से संबंधित है। आपको याद करा दें 2024 और 2015 एक जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उसमें केपी मन्नू बनाम अध्यक्ष जांच समिति समुदाय प्रमाण पत्र सत्यापन और दूसरा सी सिल्वा रानी बनाम विशेष सचिव एवं अन्य जिला कलेक्टर एवं अन्य 2024 उस जजमेंट में स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय ने कहा है कि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होता है। सभी को समान माना जाता है, सभी को बराबर माना जाता है, कहीं भेदभाव नहीं, कहीं छुआछूत नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं है। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म प्रचलित है, लेकिन कहीं भी इस जाति व्यवस्था में इसमें समाहित नहीं है, भेदभाव नहीं है। और भी अन्य कई जजमेंट आए हैं। उसी के आलोक में हम लोगों ने 26/12/2024 को झारखंड के राज्य के मुख्य सचिव को इस निर्णय के आलोक में हम लोगों ने भेंट मुलाकात की और हम लोग कहा कि जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के आलोक में जो भी धर्मांतरित हो चुके हैं उसको चिन्हित करते हुए उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए, क्योंकि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था होता नहीं है। और साथ में माननीय वर्तमान में जो कृषि मंत्री जी हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, जो जाति के उरांव हैं लेकिन धर्म ईसाई लिखे ना, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। उसके बाद में हम लोग चले गए कार्मिक सचिव झारखंड सरकार, वहाँ पर भी इसी बात को हमने दोहराया कि ऐसा ऐसा है ना। उसके बाद में चले गए हम लोग उपायुक्त रांची, जो उपायुक्त रांची में गए। उसके बाद में वहाँ पर भी हम लोग मिले और ये बात को रखे। तो डीसी महोदय भी वर्तमान में है, उन्होंने कहा कि ये हमारा बस की बात नहीं है और हमारे क्षेत्र में तो पूरा के पूरा ईसाई बन गया है, धर्मांतरित हो चुका है, लेकिन आज तक किसी ने इस बात को नहीं रखा। लेकिन आप लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा बात नहीं है। हम लोग ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपके यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन हम इस बात को लगे हुए कर रहे हैं। उसके बाद में जहाँ से निर्गत हुआ था पत्र शिल्पी नेहा तिर्की जी का, वहाँ अंचल रातू पड़ता है, वहाँ भी आवेदन दिए हम लोग पूरा समाज की ओर से। और उसके बाद में बोला कि आपने जो निर्गत किया है जाति प्रमाण पत्र वो गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है इसमें जाति होता ही नहीं है, लेकिन जिसका जाति होता है तब आपने कैसे जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया है। इसको यथाशीघ्र इसको जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन वहाँ भी इस तरह के कोई मैंने कहीं सुनवाई नहीं हुआ, कहीं इसका कोई थी नहीं हुआ। अंत में हम लोगों ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में
अधिवक्ता के माध्यम से 14/5/2026 को ये झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका ऐड हो गया, एडमिशन हो गया। ये है ना, इसका जो अपील संख्या है 60/26/2024 और इसका जो अधिवक्ता हैं राजीव कुमार और ये एक मैडम और हैं, उनके माध्यम से ये केस हो चुका है। और हम लोगों ने यही कहा है कि जिनका जाति नहीं होता है तो जाति प्रमाण पत्र कैसे निर्गत होगा, जाति प्रमाण पत्र अति किया जाए। कई हमारे जो अनुच्छेदों में कई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसलिए वहाँ पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया कि बात सुनने लायक है। ऐसा करते हुए उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया। अब आगे हम लोग को क्या करना है इसको हम लोग को बात करेंगे। लेकिन इस बहस को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। कार्तिक उरांव केवल एक राजनेता नहीं थे, वे झारखंड के सबसे प्रभावशाली आदिवासी विचारकों में गिने जाते हैं। वे लोहरदगा से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री बने और आदिवासी अधिकारों की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी आदिवासी धर्म, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की आवाज़। कार्तिक उरांव का मानना था कि तेजी से हो रहे धर्मांतरण से आदिवासी समाज की पारंपरिक पहचान कमजोर हो रही है। उसके अनुसार आदिवासी केवल जाति नहीं बल्कि एक अलग सभ्यता, संस्कृति और जीवन पद्धति है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक घटना पर जिसका जिक्र आज फिर होने लगा है। 1962 के लोकसभा चुनाव में लोहरदगा की एसटी आरक्षित सीट से डेविड मुंजनी नामक ईसाई उरांव नेता चुनाव जीते। इसके बाद कार्तिक उरांव ने पटना हाई कोर्ट में उसकी जीत को चुनौती दी। केस था कार्तिक उरांव वर्सेज डेविड मुंजनी। कार्तिक उरांव का तर्क था कि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना चुका है और पारंपरिक आदिवासी धार्मिक पहचान जीवन से अलग हो चुका है तो उसे एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी सवाल यह था, क्या ईसाई बनने के बाद कोई व्यक्ति उरांव या आदिवासी रह जाता है? यह अपने समय का बेहद बड़ा और संवेदनशील मामला बन गया। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्तिक उरांव की दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा, अनुसूचित जनजाति की पहचान केवल धर्म से तय नहीं होती। ईसाई बनने से कोई व्यक्ति स्वतः जनजातीय पहचान नहीं खो देता। क्रिश्चियन उरांव भी उरांव समुदाय का हिस्सा माना जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, समाज स्वयं उन्हें क्रिश्चियन उरांव कहकर उरांव समुदाय का हिस्सा मानता है। यहीं से भारतीय न्यायपालिका में एक बड़ा सिद्धांत मजबूत हुआ कि एसटी पहचान केवल धार्मिक पहचान नहीं है बल्कि भाषा, संस्कृति, समुदाय और ऐतिहासिक अस्तित्व से भी जुड़ा है। अब सवाल उठता है, अगर अदालत ने इतना स्पष्ट कहा था तो फिर बार बार यह क्यों लौट कर आता है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, आदिवासी धर्म की पहचान। झारखंड में बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि सरना और पारंपरिक प्रकृति पूजा आदिवासी अस्मिता का मूल अधिकार है। उनका कहना है कि धर्मांतरण के बाद पारंपरिक त्यौहार, रीति रिवाज और सामुदायिक संरचना कमजोर होती है, इसलिए वे केवल धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन मानते हैं। दूसरा कारण, आरक्षण की राजनीति। एसटी आरक्षण सीमित है, सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक सीटें सीमित हैं। ऐसे में अलग अलग आदिवासी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कुछ संगठनों का आरोप है कि मिशनरी शिक्षा से जुड़े अपेक्षाकृत शिक्षित वर्ग आरक्षण का बड़ा लाभ ले रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ईसाई आदिवासी संगठन कहते हैं कि धर्म बदलने से जमीन की समस्या, सामाजिक भेदभाव और आदिवासी पहचान खत्म नहीं हो जाती। तीसरा कारण यह है कि आदिवासी कौन? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। क्या आदिवासी पहचान धर्म से तय होगी या फिर भाषा, वंश, संस्कृति, पारंपरिक समाज, सामुदायिक इतिहास भी उतने महत्वपूर्ण मायने रखते हैं? अगर कोई उरांव ईसाई बन जाए तो क्या वह उरांव रहना बंद कर देता है? यही सवाल आज भी अदालत, राजनीति और समाज में गूंज रहा है। अब संविधान क्या कहता है या कानून क्या कहता है? सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु, भारत में एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक स्थिति अलग अलग है। एससी की श्रेणी में धर्म आधारित प्रतिबंध मौजूद है, लेकिन एसटी के मामले में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि ईसाई बनने के बाद एसटी दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आदिवासी पहचान को केवल धार्मिक पहचान नहीं माना गया, उसे एक एथनिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी माना गया है। इसी कारण आज भी भारत में लाखों ईसाई आदिवासी एसटी श्रेणी में आते हैं। आज झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी धर्म और पहचान की राजनीति तेजी से बदल रही है। सरना कोड की मांग, धर्मांतरण विरोधी बहस, चर्च की भूमिका और आदिवासी संस्कृति पुनर्जागरण, ये सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक वर्ग इसे आदिवासी धर्म बचाने की लड़ाई मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताता है। इसीलिए विवाद केवल कोर्ट का मामला नहीं है, यह आदिवासी समाज के भीतर पहचान की गहरी बहस बन चुका है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर यह नई याचिका केवल एक मंत्री या प्रमाण पत्र का मामला नहीं है, यह उस ऐतिहासिक संघर्ष का नया अध्याय है जिसकी शुरुआत दशकों पहले कार्तिक उरांव जैसे नेताओं ने की थी। लेकिन आज भी वही सवाल कायम है, क्या धर्म बदलने से आदिवासी पहचान खत्म हो जाती है या आदिवासी पहचान धर्म से कहीं बड़ी चीज़ है? शायद आने वाले वर्षों में यही सवाल भारत की आदिवासी राजनीति की दिशा तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मांतरण के बाद एसटी दर्जा समाप्त होना चाहिए या आदिवासी पहचान धर्म से अलग एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जोहार।